नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो से आपको बहुत ही निर्णायक ज्ञान मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी व संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो आज का वीडियो इस विषय पर रखा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक शब्द है ब्रज। ब्रज का वास्तविक अर्थ जाना होता है, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कह रहे हैं कि ब्रज का अर्थ आना है, और संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि इसका अर्थ ही जाना होता है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी का कहना है कि श्री कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि सभी कर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, लेकिन जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि उस श्लोक का अर्थ यह नहीं है। उस श्लोक में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बताया गया है। तो दर्शकों, आप स्वयं देखिए कौन सही बता रहा है कौन गलत। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज। यहाँ गीता पूरी हो रही है, अब कुछ श्लोक और रह गए। यहाँ भगवान ये बात कह के लगभग अपनी बात को अब पूरा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ। देखिए, गीता का सार यही है कि सब छोड़ करके, सब छोड़ के मतलब ये नहीं कि तुम दुकान मकान फैक्ट्री पत्नी पति सब छोड़ के आ जाओ ना, इसका अर्थ ये नहीं है। शास्त्रों को बहुत गंभीरता से समझना होता है मैया जी। शास्त्रों को ऐसे नहीं समझ सकते कि जो लिखा है वो आपने सुन लिया। जो लिखा है उसमें विचार करना पड़ता है, गुरुजनों से उसका अध्ययन करना पड़ता है, तब वो वास्तविक अर्थ समझ में आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दे मेरी शरण में आ। सब मतलब क्या? लौकिक धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। तू अपने कर्तव्यों को कर, कर्म कर। व्याख्या, भगवान कहते हैं तू सब छोड़ और मेरी शरण में आ, अर्थात मैं कुछ कर रहा हूं ये सोच छोड़ दे। ये सोच छोड़ दे कि मैं कुछ कर रहा हूं और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। मैया, बात समझ में आ रही है ना? गीता बड़ी कठिन है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। मैं कुछ हूं ये अहंकार मिट जाए, मैं कुछ भी नहीं हूं ये भाव आ जाए, तो यही है भगवान कहते हैं तू सब छोड़ और मेरी शरण में आ जा। यद मेरी शरणागति ग्रहण करेगा, मेरी शरण में आ जाएगा कि हे श्याम सुंदर मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, तब देख अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके तुझे मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं गीता में। अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। ये उड़जेड़ा कब कहाँ से उड़ जा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66, यो सब के लिए आंख में कुणक बना रहा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, इसमें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय नंबर 18 और ये श्लोक नंबर 66। इसका है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुचः।
इन्होंने क्या अनुवाद किया कि संपूर्ण धर्मों की अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आजा बता रहा है, लिखा है, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब इन्होंने व्रज का अर्थ आजा किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा संस्कृत शब्दकोश, ये है संस्कृत शब्दकोश और संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा ये संग्रह किया गया है और मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें देखना 993 पृष्ठ पे ये व्रज शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, यानी चले जाना, विदा होना आदि आदि। नीचे भी है वर्जनम, ये देखिएगा वर्जनम, घूमना फिरना, यात्रा करना, विसर्जन, निर्वासन और देश निकाला, यानी जाना होता है ना कि आना होता है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सी बुक दिखाते हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है। ये दिखाते हैं आपको एक और कमाल कर रखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, यथारूप, और इनके कौन, ये देखना श्रीमद् गीतोपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्धित एवं परिशोधित। किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यानी यहाँ से ये छपी है। अब इसमें और कमाल कर रखा है इन्होंने। अब देखिएगा 18वां अध्याय, और इसका 66वां श्लोक। ये देखो, इन नजमा चौड़े में झूठ बोल रखी है। ये है अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। ये है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद आगे किया है, और अनुवाद से पहले उन्होंने मायने का अर्थ, शब्दों का अर्थ लिखा है। ये देखिएगा, सर्वधर्मान माने समस्त, सर्वधर्मान का अर्थ क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतिज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ। ये अनुवाद ये ठीक लिखा है यहाँ पर।
शब्द का अर्थ तो बिल्कुल ठीक कर दिया, व्रज माने जाओ। अच्छा नीचे देखो अनुवाद क्या करते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार से ये लिखा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में व्रज माने आओ। देख किसी झूठ तुरंत बोल रखी है, या व्रज माने मीनिंग तो ठीक लिख दिया, अर्थ व्रज माने जाओ, और अनुवाद में लिख दिया मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से मुक्त उद्धार कर दूंगा, डरो मत। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन सभी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना कर दिया। बताओ, जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, और गो माने जाना होता है, किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता। और जिन्हों गो का अर्थ कम कर दिया, आना कर किया हुआ है, तो कितना बुद्धिमान होगा, कैसा समझा उसने उस प्रकरण को, उसने तो बैठा दिया।